सर प्रणाम। बड़े बुज़ुर्गों ने और समाज ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमेशा खुद में खोट देखो, पहले अपने गिरेबान में झांको और दूसरों की निंदा से परहेज़ करो। हमें बताया गया है कि दूसरों की निंदा आलोचना से और दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखने से अपना ही मन खराब होता है। लेकिन मैंने ये पाया है कि अनेक ज्ञानियों और सुधारकों ने अक्सर निंदा की है। यहाँ तक कि आचार्य जी, आप भी दूसरों की बड़ी निंदा करते हैं, ऐसा क्यों? अब ये जो तुमने शुरू में 2-3 लंबे चौड़े वाक्य लिखे हैं, वो तुमने सिर्फ भूमिका बांधी है ना? कुल मिला जुला के तुम्हें सिर्फ ये पूछना था कि आचार्य जी आप दूसरों की इतनी निंदा क्यों करते हैं। उसके लिए तुमने पूरी कहानी सुना दी। बाबा, कर्म के पीछे जो कर्ता होता है ना, उसको देखा जाता है। कर्म देख करके तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा कि बात क्या है। एक आदमी दाएं को जा रहा है, दूसरा आदमी भी दाईं तरफ को जा रहा है, इससे तुम्हें क्या पता लगा? बोलो। एक आदमी दाएं को जा रहा है और दूसरा आदमी भी दाईं तरफ को जा रहा है, इससे तुम्हें क्या पता? एक आदमी घृणा में जा सकता है दाईं तरफ और दूसरा आदमी प्रेम में जा सकता है दाईं तरफ। लेकिन अगर तुम उनके भीतर नहीं झांक के देखोगे, बस ये देखोगे कि वो कर क्या रहे हैं, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा चलो, ये दोनों आदमी जो जा रहे हैं दाईं तरफ, दोनों के हाथ में खंजर है। अब तो तुम कहोगे देखिए दोनों एक ही कर्म कर रहे होंगे ना, दोनों के हाथ में ही खंजर है। एक के हाथ में खंजर हो सकता है किसी को मारने के लिए, एक के हाथ में खंजर हो सकता है किसी को बचाने के लिए। तुम्हें क्या पता कि जो करा जा रहा है वो क्यों करा जा रहा है? कर्ता जो होता है उसका नाम होता है अहम। जो करता है उसका नाम है अहम। अहम आमतौर पर अहम जो कुछ करता है वो अपनी असुरक्षा के चलते खुद को बचाने के लिए करता है। वो खुद को बचाना और बढ़ाना चाहता है और दूसरे को दबाना और गिराना चाहता है। खुद को उसे बचाना और बढ़ाना और दूसरे को दबाना और गिराना है। दूसरे को दबाना और गिराना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अहम के पास कोई मौलिक मापदंड नहीं होता अपने आप को नापने का, कोई ओरिजिनल यार्डस्टिक नहीं होती। तो वो कितना बड़ा है, कितनी उसकी हैसियत है, ये नापने का उसके पास बस एक तरीका होता है कि वो दूसरों की तुलना में बड़ा है या छोटा है। तो अहम को अगर ये अनुभव करना है कि मैं बड़ा हूं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो दूसरे को छोटा साबित कर दे। दूसरा छोटा होगा तभी तो अहम बड़ा होगा ना। निंदा आम तौर पर इसीलिए की जाती है कि दूसरे को छोटा साबित करके खुद बड़े हो सको। समझो बात को। जब तुम दूसरे की निंदा कर रहे हो तो लगता ऐसा है जैसे कि तुम्हारे वक्तव्य का विषय वो दूसरा व्यक्ति है। तुम लगातार किसकी बात कर रहे हो? दूसरे की बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो वो गंदा है, वो छिछोरा है, उसने ये गलत किया, ऐसा है वैसा है। तो लगेगा ऐसा जैसे तुम उसकी बात कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम कर क्या रहे हो? तुम उसे दबा करके भीतर भीतर खुद को छुप छुप के बड़ा साबित करना चाहते हो। ऊपर ऊपर से ऐसा लगेगा कि जैसे वार्ता का विषय वो व्यक्ति है, लेकिन अंदरूनी बात यह है कि विषय तुम खुद हो। उसको दबाना ज़रूरी है ताकि तुम बड़े अनुभव कर सको अपनी ही नज़र में। आमतौर पे निंदा इसलिए की जाती है। लेकिन एक दूसरी निंदा भी होती है। दूसरी ये जो निंदा होती है वही कर सकता है व्यक्ति जो अपने आप को लेकर के बहुत सुरक्षित हो, जिसको अपने आप को बढ़ाने की कोई ज़रूरत ना हो, जिसको अपने आप को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं शेष रहती, जो अपनी पूर्णता को लेके आश्वस्त हो चुका होता है। उसको अब क्या पड़ी है किसी दूसरे को दबाने की। तो फिर ऐसा व्यक्ति भी निंदा करता कभी कभी क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो दूसरे को भी उसी हालत में देखना चाहता है जिस हालत में वो खुद है। वो दूसरे को उसी हालत में क्यों देखना चाहता है जिस हालत में वो खुद है? क्योंकि वो स्वयं भी कभी उसी हालत में था जिस हालत में आज दूसरा है। जिस हालत में आज दूसरा है उसने उस हालत का भी अनुभव किया है, और जिस हालत में आज वो स्वयं है, पूर्णता की हालत, वो उसको भी जानता है। और वो जानता है कि अपूर्णता में दुख है, अपूर्णता में बेचैनी है, उसमें करुणा है। इसलिए वो दूसरे से कह रहा है कि तू व्यर्थ फंसा हुआ है, तू बाहर निकल।
वो निंदा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे अपने आप को बड़ा करना है, वो निंदा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे दूसरे को बड़ा करना है। वो निंदा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे अपने आप को बड़ा करना है। अपने आप को बड़ा करने की जरूरत से वो आजाद हो चुका कब का। अब वो और बड़ा नहीं हो सकता, उसको ये जरूरत अब नहीं है कि दूसरे को छोटा साबित करके खुद को बड़ा बनाए। अब वो दूसरे को बड़ा बनाना चाहता है, इस खातिर निंदा कर रहा है। तुमने वाकई बस ये पूछा है कि सर आप क्यों इतनी निंदा करते हैं दूसरों की, वो मैं तुम पे छोड़ता हूं, फैसला तुम कर लो। अगर तुमको लगता है कि मैं निंदा इसलिए करता हूं क्योंकि किसी की निंदा करके मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो तुम्हारा फैसला। और अगर तुम्हें बात समझ में आती है और तुम जान रहे हो कि मैं तुम्हारी निंदा करता हूं इसलिए ताकि तुम अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर आ सको, तो वो भी तुम्हारा फैसला। मैं कैसे न निंदा करूं मुझे बताओ। तुम्हारी जो हालत है, मुझे दिख रहा है कि उस हालत में तुम्हें तकलीफ है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि तुम्हें एक झूठा भरोसा दिला दिया गया है कि तुम्हारी हालत करीब करीब ठीक है। क्योंकि तुम्हें भरोसा दिला दिया गया है कि तुम्हारी हालत ठीक है, इसलिए तुम अपनी हालत से बाहर आने को तैयार नहीं हो। अब तुम्हें कौन चाहिए? अब तुम्हारा एकमात्र उपचार क्या है? तुम्हारी हालत वास्तव में ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे चारों ओर 10 लोग हैं जो तुम्हें यही भरोसा दिला रहे हैं कि तुम बिल्कुल मस्त हो, बढ़िया हो, और जैसे तुम हो ऐसा ही तुम्हें चलना चाहिए, बल्कि जिस राह पर तुम चल रहे हो उसी पे और चलते रहो। और मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी राह विनाश की राह है। दूसरे तुमको ये साबित करने पर आमादा हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो अब मेरे सामने विकल्प ही क्या है? मैं तुम्हें क्या साबित करूं कि तुम ठीक हो या तुम गलत हो? तो मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है तुम्हें यह दिखाना कि तुम कितनी गलत राह चल रहे हो। इसलिए मुझे निंदा करनी पड़ती है तुम्हारी। मैं अगर तुम्हारी निंदा न करूं तो क्या तुम अपने आप जागृत होकर के जान जाओगे कि तुम गलत हो और गलत रास्ते ही चले जा रहे हो और विनाश तुम्हारी नियति है इस रास्ते पर? कोई चाहिए ना जो तुम्हें झंझोड़ के जगाए, कोई चाहिए ना जो तुम्हारा झूठा आत्मविश्वास तोड़े। तो मुझे तुम्हारा ये झूठा आत्मविश्वास तोड़ना पड़ता है, निंदा करनी पड़ती है। जैसा मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी निंदा इसलिए करता हूं ताकि मैं बड़ा साबित हो जाऊं, तो ये तुम्हारा फैसला, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। पर फिर भी मेरा आग्रह यही है कि अपने निंदक बनो। अगर चाहते हो कि प्रशंसा के काबिल हो पाओ तो अपने निंदक बनना सीखो। तुम अपने निंदक हो जाओ तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी निंदा करने की। और बात तुम्हें अच्छी लगे चाहे बुरी, मैं फिर कह देता हूं, हम सब में बहुत कुछ है जो निंदनीय है। तो अगर कोई निंदा करे तुम्हारी तो इसमें तुम्हें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। है कोई जो ये कहना चाहता है कि उसमें बहुत कुछ निंदनीय नहीं है? जब है ही तुम में ऐसा काफी कुछ जिसकी निंदा होनी ही चाहिए, तो तुम्हारी जब निंदा होती है तो चौंकते क्यों हो, विरोध क्यों करते हो, गुस्साते क्यों हो?